जी स्टूडेंट्स, हम अब इस वीडियो में हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स की अगर हम बात करें तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन कौन से थे? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो कि हमारे सिलेबस में है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, नंबर 1 सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, MKS system and FPS system। CGS, अच्छा ये जो तीनों सिस्टम हैं MKS, FPS, इन तीनों में जो बेस क्वांटिटीज हैं वो 3 ही हैं, लेंथ, मास एंड टाइम। सो मैं यहां पर क्वांटिटी लिख लेता हूं। लेंथ, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम एंड एफपीएस सिस्टम, और यहां पर हम लिखेंगे यूनिट, इसका भी यूनिट और यहां पर भी यूनिट। So the unit of length is in CGS system is centimeter, meter and foot। FPS system foot, pound and second। इसका दूसरा नाम भी है ब्रिटिश engineering system। So this is also called British engineering system। MKS सिस्टम जो है दैट इसका एक्सटेंडेड वर्जन है सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल 1960 में आया, इसका एक्सटेंडेड वर्जन। ओके, सो द यूनिट ऑफ मास इन सीजीएस सिस्टम इज ग्राम, किलोग्राम एंड मैस जो है वो एफपीएस सिस्टम में बेस क्वांटिटी में शामिल नहीं है। तो फिर यहाँ पर पाउंड यूनिट है, तो फिर ये किसका है? दिस इज द यूनिट ऑफ वेट। तो यानी एफपीएस सिस्टम में बेस क्वांटिटी मैस नहीं है बल्कि क्या है? वेट। और तीसरी चीज है टाइम, यानी बेस क्वांटिटीज की अगर हम बात करें तो टाइम इसमें भी सेकंड, इसमें भी सेकंड और इसमें भी सेकंड है, टाइम का यूनिट कॉमन है। अब ये जो 3 चीजें हैं लेंथ, मास, टाइम, अब सवाल ये पैदा होता है कि एफपीएस सिस्टम में मास का यूनिट क्या होगा? दैट इज स्लग, दैट इज फॉर योर इंफॉर्मेशन स्लग। ये स्लग इसका यूनिट है। ये तो थी बेस क्वांटिटीज। अगर मैं ड्राइव की बात करूं तो ड्राइव क्वांटिटीज इन तीनों सिस्टम्स में यानी सीजीएस में, एमकेएस एंड एफपीएस सिस्टम, ड्राइव क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं। फोर्स इज ड्राइव क्वांटिटी, सिमिलरली एनर्जी इज ड्राइव क्वांटिटी। सो फोर्स अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो फोर्स होती है एम में, इसको ध्यान में रखिएगा। फोर्स इज इक्वल टू एम ए। तो यूनिट बड़ी आसानी से बना सकते हैं आप। मैं अगर आप सिस्टम इंटरनेशनल की बात करूं तो क्या होगा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सीजीएस सिस्टम में फोर्स के लिए मैस के लिए ग्राम इस्तेमाल होता है और मीटर की बजाय सेंटीमीटर। So the unit of force is ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट इज कॉल्ड, इसका एक नाम है, आप जरा सोच के बताइए कि ग्राम, चले मैं पहले एमकेएस में लिख लूं तो समझ तो गए होंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एफपीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या होगा? सोचिए, वीडियो को स्टॉप पॉज कीजिए और बताइए क्या है इसका यूनिट।
और जो समझदार बच्चे हैं वो तो मुझे फौरन जवाब देंगे। अभी प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया कि एफपीएस सिस्टम में पाउंड इज द यूनिट ऑफ वेट, तो वेट और फोर्स एक ही चीज होती है। तो फिर जल्दी से बताइए कि एफपीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या हुआ? पाउंड। यहां हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब जो मैंने आपको बताया कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इधर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसी तरह अगर मैं वर्क की बात करूं तो एफडी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। सो इन एमकेएस केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इन सीजीएस ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब मैं बताता हूं कि इनका नाम क्या है, क्या नाम रखा जा सकता है। जैसे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज कॉल्ड न्यूटन एंड ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड डाइन। मैंने ये किसी को बोला नहीं है, मैंने ये किसी से, आप में से किसी को बताना कहा, मैंने आप में से किसी को नहीं कहा, मैंने ये यूनिट बोला है, डाइन। सो द यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम इज टाइम एंड द यूनिट ऑफ फोर्स इन एमकेएस सिस्टम इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज न्यूटन। इस तरह इसका भी तो कोई नाम होगा, दैट इज अर्ग, ERG, एंड केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज जाउल। सो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन डाइन एंड न्यूटन? सोचिए जरा, इससे थोड़ा नहीं पूरा सोचिए, आप जरा ड्राइव कर सकते हैं। ग्राम किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करें तो किलोग्राम होता है 1000, और मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज करें तो क्या होगा? 100। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन्स। अंदाजा करें न्यूटन कितना खतरनाक होगा। 1 न्यूटन में 1,00,000 डाइन्स होती हैं। और इसी तरह 1 जाउल इज इक्वल टू 10⁻, आप बताइए, यहीं पर रोकिए और खुद से फाइंड आउट कीजिए, दैट इज 10⁻7 अर्ग। नाउ इन एफपीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स इज पाउंड। ओके, व्हाट इज यूनिट ऑफ एनर्जी और वर्क? दैट इज BTU। व्हाट इज BTU? ब्रिटिश थर्मल यूनिट। BTU इज ब्रिटिश थर्मल यूनिट। बेटा एनर्जी के बहुत सारे यूनिट है, डिफरेंट सिस्टम्स में एनर्जी के डिफरेंट यूनिट्स हैं। एनर्जी के यूनिट्स में आपको बोल के बता देता हूं, आप भी सोचिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलोरी, जाउल, वाट, आवर। अगर हम पावर के यूनिट को टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एनर्जी का यूनिट बन जाता है। तो ये तो सिस्टम थे, मैंने आपको बताया कि एफपीएस सिस्टम, सीजीएस और एमकेएस, इनका आपस में रिलेशन। तो एफपीएस सिस्टम को इससे ज्यादा हमने आगे डिटेल में नहीं जाना है, कि जो हम नहीं पढ़ना, ना ही इसका कोई यूज है, सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको बताना थी, इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। यू नो देयर आर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, रेडियन एंड स्टीरेडियन। नो 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 नो, plane angle and solid angle. So let us discuss plane angle. So plane angle is 2-dimensional angle. 2-dimensional और 3-dimensional में क्या फर्क होता है? 2-dimensional प्लेन होती है, 2-dimensional वो चीज होती है जहां पर 2 एक्सिस बन सकें। तो ये टेबल यानी फ्लोर, ये 2-dimensional है, ये दीवार 2-dimensional है, यानी ये जो मेरे पास ये जो स्क्रीन है इसकी, ये भी 2-dimensional है। ये देखें, इसके ऊपर 2 एक्सिस बन सकते हैं, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। एक को आप जी एक्स कर सकते हैं और एक को वाई कर सकते हैं। कोई भी 2 एक्सिस जहां बन सकते हैं वो प्लेन होती है। सो प्लेन एंगल 2-dimensional एंगल है। तो 2-dimensional एंगल किसी सर्कल में बनेगा, स्फीयर में नहीं बनेगा। सो दिस इज सर्कल and this is radius and this is also radius and this is arc of the circumference। अगर ये s r के इक्वल होगा then this theta will be equal to 1 radian। अब 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या है?
इफ आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। अब ये तो एंट्री टेस्ट में नहीं आने वाला, एंट्रेंस टेस्ट में क्या आने वाला है इससे रेलेवेंट। देखिए बेटा थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर, ये फार्मूला है। ये फार्मूला उसी वक्त एप्लीकेबल होगा इफ यूनिट इज टेकन इन रेडियन। कंप्लीट सर्कल के लिए, कंप्लीट सर्कल थीटा होता है 2 पाई रेडियन में और 360 डिग्री में, और 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। रेडियन, एक रेडियन में कितने डिग्री हैं? 57.3 डिग्री। ये यूएचएस के एक